हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एमबी पब्लिकेशन के बुक से सेट नंबर 27। ठीक है। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है सोल्व पेपर 2018। इट मीन्स कि ये सेशन 2018 का है। क्वेश्चंस जो हैं ये अराइज हुए हैं 2019 के एग्जाम, जो 4 जून 2019 से सीजीएल के एग्जाम्स कंडक्ट हुए थे। देखिए यहाँ पर पीटी के क्वेश्चन, ठीक है, वो यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो सेशन 2018 है लेकिन एग्जाम कंडक्ट हुए थे 2019 में 4 जून से। तो ये उनके क्वेश्चन है सीजीएल के। तो आज हम लोग इन क्वेश्चंस को डिटेल में सोल्व करेंगे। आई होप आप सभी प्रीवियस लेसन्स को अच्छे से देख रहे हैं। हमारा प्लेलिस्ट है द एमपीटीएस एकेडमी, उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। वहाँ पे आपको 2016 के लेसन्स सारे बता दिए गए हैं। टोटल 46 सेट्स हैं, ठीक है, जिसमें से 4 रिमेनिंग है, 42 कंप्लीट हो गए हैं। और ये चारों जो हैं, 4 में से 3 जो हैं मेंस के सेट्स हैं और एक जो है स्टेनोग्राफर का सेट है। ठीक है, अभी हम लोग सोल्व कर रहे हैं 2019, जिसमें सारे अभी सीजीएल के पीटी क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग सीपीयू का भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, सीजीएल मेंस का भी करेंगे, सीपीयू मेंस का भी करेंगे, स्टेनोग्राफर, एमटीएस, सीएचएसएल जो भी एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं सारे हम लोग वहां पर सोल्व करेंगे। और 2020 के भी कुछ सेट्स जो कि 3 मार्च 2020 से शुरू हुए थे, उनके क्वेश्चंस भी सोल्व किए गए हैं कुछ कुछ लेसन्स के। तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आपको जो भी सेक्शन में दिक्कत है सारे आप जाकर वहां पर सीख सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, और 2011 से 2015 के क्वेश्चंस भी आपको बताए जा रहे हैं सेल्फ एवेल्यूशन टेस्ट करके। ये प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसमें भी एमबी पब्लिकेशन के बुक से 2011 से 2015 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वहां पे आपको दिए जा रहे हैं। तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और फिर वहाँ पर लेसन्स को देखिए, समझिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए। ठीक है, चलिए तो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी कि आपको एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन के साथ अपने जो क्वेश्चन को है उसे फिल करना है। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेटेड मतलब क्या होता है, निराश। और इसके साथ देखिए प्रीपोजिशन एट का यूज हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड एट नॉट बीइंग एबल टू फिल इन द ब्लैंक ऑफ माई ओल्ड कार। अब यहाँ पर ओल्ड कार है तो आप इसे क्या करेंगे, बेचेंगे, या फिर जो भी है अपने ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है डील, डील मतलब होता है सौदा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका है डिवॉइड, मतलब क्या होता है, वंचित करना। डिपोज, डिपोज मतलब क्या होता है, निकाल देना। और डिस्पोज, डिस्पोज मतलब क्या होता है, निपटना या फिर बेचना। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड एट नॉट बीइंग एबल टू डिस्पोज ऑफ माई ओल्ड कार, यानी कि मैं अपने पुराने कार को बेच नहीं पाने से बहुत ही निराश था। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ हम लोग सीखें, फ्रस्ट्रेट के साथ प्रीपोजिशन एट और डिस्पोज जो है इसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ का। ठीक है, तो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और बाकी जो वर्ड मीनिंग्स भी आपको बताए जा रहे हैं ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी के एग्जाम में, क्योंकि सीजीएल 2020 में हम लोगों ने क्या देखा है कि आपके ऑप्शन से ही फिर अगले शिफ्ट में वो क्वेश्चंस बनकर आए हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए मेरा कोशिश यही रहता है कि हम हर एक ऑप्शन का भी अर्थ आपको बताते जाएं, हर एक इंपॉर्टेंट वर्ड का आपको अर्थ बताते जाएं, ताकि आप एग्जाम में और बेटर कर सकें। ठीक है, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो जब तक आपको हम बेटर देने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर आपका जुड़ने से क्या फ़ायदा होगा। ठीक, ठीक है, इसलिए मेरा कोशिश ये रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बता पाएँ, आपका जो है मार्क्स गेन हो पाए, चाहे वो पीटी के एग्ज़ाम में चाहे मेंस के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो समझने में कहीं पर भी तो आप कमेंट करते रहिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, यानी कि आपको एक सेंटेंस दिया गया है उसमें ग्रामेटिकल एरर अगर आपको है तो उसमें आइडेंटिफाई करना है और वही आपका राइट आंसर चूज करना होगा। क्वेश्चन क्या हमारा, सुप्रिया आस्क्ड किरण that where had her mother gone where the results of the contest were being declared। देखिए यहाँ पर डैट का यूज हुआ है और वेयर का यूज हुआ है। ठीक है, ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये जोड़ने के सेंस में यूज किए गए हैं। डैट भी जोड़ने के लिए और वेयर भी जोड़ने के लिए, मतलब कि सेंटेंस को जोड़ने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो अगर ये दोनों वर्ड्स जोड़ने के लिए यूज हुए हैं तो आप सभी जानते हैं कि कोई एक ना एक तो हमें सुपरफ्लुअस एक वर्ड यहाँ पर लग ही रहा है। ठीक है, क्योंकि हम दो वर्ड्स जिनका अर्थ एक ही निकल रहा है, हम उन्हें एक साथ क्यों यूज करेंगे। ठीक है, इसलिए जो है
और अगर हम आगे पढ़ते हैं तो हमारा एक सेंटेंस बन रहा है कि हमारी जो तुम्हारी माता है वो कहाँ गई थी जब कंटेस्ट का जो है रिजल्ट वो डिक्लेयर हुआ था, तो कहाँ गई थी, इस सेंस को कंप्लीट करने के लिए हम डैट को रिमूव कर देंगे। तो हमारा ये सेंटेंस भी जो है वो अप्रोप्रिएट हो जाएगा कि आपकी माता जो है वो कहाँ गई थी जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। इसलिए जो है आपका एरर हो जाएगा ऑप्शन ए में। ठीक है, हम डैट को रिमूव करेंगे, उसके बाद सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। सुप्रिया आस्क्ड किरण वेयर हैड हर मदर गॉन। अब देखिए यहाँ पे इस पार्ट में एक और एरर है। ठीक है, इस पार्ट में एक और एरर है, चूंकि हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हमारा ये है नहीं, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनता है WHO फैमिली प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका जो भी है ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब। तो यहाँ पर देखिए चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर जो हमारा पैटर्न बनेगा मीन्स कि वेयर, फिर आपका आएगा सब्जेक्ट, तब आपका आएगा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका जो मेन वर्ब होगा वो। ठीक है, तो इस पैटर्न पर हम इसे बनाएंगे। ये कब बनता है, जब हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंस को न दर्शाए। तो यहाँ पर जो है आपको दो एरर है, एक तो कि हम डैट का यूज यहाँ पर सुपरफ्लुअस है, इसे नहीं यूज करेंगे, और यहाँ पर एक चीज और कि वेयर हर मदर हैड गॉन हम यूज करेंगे। ये कब यूज करेंगे, जब ये सेंटेंस हमारा बीच में आए और ये इंट्रोगेटिव सेंस को न दर्शाए। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आपको आइटम का अर्थ बताना है। एक्सट्रीम पॉवर्टी मेड द पुअर वुमेन वंडर हाउ लॉन्ग शी कुड कीप द उल्फ फ्रॉम द डोर। देखिए एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी कि बहुत ही ज्यादा गरीबी जो है उस गरीब औरत को ये सोचने पर मजबूर कर दी हाउ लॉन्ग शी कुड कीप द उल्फ फ्रॉम द डोर। तो यहाँ पर देखिए कीप द उल्फ फ्रॉम द डोर आपका अंडरलाइन सेक्शन यानी कि यही आपका आइटम है। तो इसका अर्थ क्या होता है, कीप द उल्फ फ्रॉम द डोर, इसका मतलब होता है भूखमरी से बचना, यानी कि आप कितनी देर तक जो है अपना जो है भूखमरी से बच सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अवॉइड स्टार्वेशन। स्टार्वेशन मतलब होता है भूखमरी, अवॉइड मतलब से बचना। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर वर्ड कुछ इंपॉर्टेंट हैं, देख लेते हैं। लिव ऑन चैरिटी, चैरिटी मतलब क्या होता है, दान पुण्य पर जीना। कीप वाइल्ड एनिमल से वे यानी कि जंगली जानवरों को दूर रखना। बी सेफ इन हर हाउस यानी कि अपने घर में सुरक्षित रहना। ठीक है, तीनों ऑप्शन से एलिमिनेट, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ पे करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस बताना है आपको। तो देखिए पैसिव दिया गया है और उसका एक्टिव बताना है। तो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, जो हमारा सेंटेंस है वो है आपका, देखिए विल बी का यूज हुआ है, यू विल आइदर बी, यानी कि विल बी का यूज कब होता है, जब हम लोग अपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लेसन्स को पढ़ रहे थे और उसके साथ साथ ही हम लोग टेंस और वॉइस साथ साथ भी हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो वहां पर हम लोग देखे थे, जब हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट को पढ़ रहे थे तो वहां पर वॉइस जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वहां पर विल प्लस वी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वही पैटर्न है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वी प्लस आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा। तो इस बेस पर हमें बनाना होगा एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर विल भी है, ये एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि जब हम एक्टिव वॉइस में बनाएंगे तो बी जो है एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आइदर टेक्स यू, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहाँ पर वुड का यूज हुआ है, ये भी एलिमिनेट, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर आपको टेंस या वॉइस के लेसन में दिक्कत है तो आप हमारे SSC 45 डेज प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको टेंस और वॉइस साथ साथ में सिखाया गया है, आप वहां पर जाकर लेसन्स को सीख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्टिव वॉइस में आपका पैटर्न क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ये होता है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। और इसी को अगर जब हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाता है, यानी कि सब्जेक्ट फिर आपका शैल या विल जो भी है, ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद आपका क्या आता है, बी आता है, उसके बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए उसी के पैटर्न पर यहाँ पर पैसिव वॉइस चेंज कर दिया गया है और उसका एक्टिव वॉइस आपका ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। यहाँ पे आपको बताना है OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु हेल्प्स अ पर्सन इन नीड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की जरूरतों में उसकी मदद करता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन आपका है वेटरन यानी कि अनुभवी, कोलाबोरेटर यानी कि सहयोगी, समैरिटियन यानी कि जो मदद करता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी है। मर्सिनरी मतलब क्या होता है, मर्सिनरी मतलब होता है लोभी या फिर किराए का। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर देखिए आपको अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूव करना है। द वर्ल्ड्स एग्रीकल्चर लैंड आर इन प्रेशर टू रेजिंग मोर एंड मोर क्रॉप्स।
तो यहाँ देखिए चूंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हम सिंगुलर यूज करेंगे, तो ये तो बात क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको ये देखना है कि प्रेशर के बाद जो है आप हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज करें, ठीक है। प्रीपोजिशन जो है आपका यहाँ पर टू का यूज करें। तो एक तो है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगाना है, और उसके बाद प्रेशर के साथ टू लगाना है। तो देखिए लैंड इज अंडर प्रेशर सो रेजिंग है, एलिमिनेट लैंड इज एट प्रेशर टू रेस, ठीक है। ये भी एलिमिनेट, क्योंकि यहाँ पर यूज हुआ है अंडर का, अंडर प्रेशर। जब भी आप किसी सिचुएशन, जब आपके ऊपर प्रेशर होता है तो आप वहां पर क्या यूज करते हैं, अंडर प्रेशर, आई एम अंडर प्रेशर, ठीक है। तो ये आपको बात ध्यान रखना होगा कि जब भी आप प्रेशर मतलब कि हो किसी पर भी, तो वहां पे आप अंडर यूज करें प्रेशर के पहले, और प्रेशर के बाद प्रीपोजिशन टू, ठीक है। तो ये सब चीजें जो हैं आपको याद रखनी है। ये हमेशा आपको सीजीएल पीटी दे रहे हो, आप मेंस दे रहे हो, सीपीओ का एग्जाम दे रहे हो, जो भी एग्जाम्स दे रहे हो, सारे एग्जाम्स के लिए ये बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। देखिए लैंड इज अंडर प्रेशर टू रेज मोर एंड मोर क्रॉप्स, ठीक है। यानी कि जो वर्ल्ड का एग्रीकल्चर लैंड है वो प्रेशर में है ज़्यादा से ज़्यादा फसलों को उगाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, प्रेशर के पहले आपको अंडर का यूज करना है, ही इज अंडर प्रेशर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे आपको चूज करना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर देखिए आपका जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो है आपका ऑप्शन है एकोमोडेशन, ACCOMMODATION। एकोमोडेशन मतलब क्या होता है, आवास, ठीक है। अकोमोडेशन मतलब क्या होता है, आवास। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीतार्थक शब्द प्रूडेंट मतलब क्या होता है, विवेक, चतुर, सावधान, ठीक है। विवेक भी होता है, चतुर भी होता है, सावधान भी होता है। अब इसका एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीत शब्द। ऑप्शंस देख लेते हैं, इनडिस्क्रीट यानी कि असावधान, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया। एक सावधान है और एक असावधान है। बाकी ऑप्शंस हैं जुडिशियस यानी कि विवेकी या फिर उचित। तो देखिए इसका मतलब विवेक भी होता है, तो ये इसका सिनोनिम हो सकता है, चूंकि हमें बताना है एंटोनिम इसलिए एलिमिनेट। प्रैक्टिकल यानी कि व्यवहारिक, टैक्टिकल यानी कि विनम्र, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए। सारे वर्ड्स याद करते जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन। सोल मतलब होता है अकेला, अकेला अधिकार कुछ चीजों को बनाने का और उसे बेचने का, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, ऑप्शंस क्या क्या हैं, पेटेंट मतलब कि एकस्व यानी कि अकेला यानी कि एक, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया। पेटेंट यानी कि एकस्व, किसी चीज पर आप पेटेंट करा लेते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आप ही खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शंस हैं, हेयरलॉम मतलब होता है, हेयरलूम मतलब होता है विरासत, कॉपीराइट मतलब क्या होता है सर्वाधिकार, इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है विरासत, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे आपको देखिए जंबल सेंटेंसेस दिए गए हैं, 4 जंबल सेंटेंसेस, इन्हें आपको करेक्ट ऑर्डर में करना है, ठीक है। तो देखिए ऐसे में हम लोग क्या सीखे हैं कि सबसे पहले हम चारों सेंटेंसेस को पढ़ते हैं ABCD, उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि हमारा मेन थीम क्या बनता है, मीन्स कि हमारा हाईलाइटेड पॉइंट क्या है, यानी कि इन चारों सेंटेंसेस में किस चीज़ पर जोर दिया गया, एम्फेसाइज किस चीज़ पर किया गया है। तो अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बात हो रहा होगा वो बात हो रहा होगा कि मेन एंड वुमेन होल्डिंग अलोफ्ट फ्लेमिंग टॉर्चेस रेस्ड अप एंड डाउन द पैलेस टेरेस, ठीक है। यानी कि बहुत सारे जो लोग हैं मतलब पुरुष और महिलाएं जो हैं वो पैलेस टेरेस के नीचे उतर रहे हैं टॉर्च को जलाते हुए, ठीक है। यानी कि वहाँ पे भागम भाग हो रहा है। उसके बाद आप आएंगे तो देखेंगे कि सून फ्लेम्स इग्नाइटेड द वुडन बीम्स ऑफ द ग्रैंड पैलेस बिल्ट बाय जेरेक्स। तो ये जो यहाँ पर जो आपका जो फ्लेम्स है वो अचानक से इग्नाइट हो गया यानी कि भड़क गया, और वो जो है वुडन बीम्स को मतलब कि उससे जो है जला, जो कि किसके द्वारा वो बनाया गया था, जो जो वुडन बीम्स ऑफ द ग्रैंड पैलेस है वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो जेरेक्स के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद लूटर्स फाइट ऑफ द हीट ऑफ द इन्फ्लुएंस टू ड्रैग आउट द गोल्ड एंड सिल्वर वेसल्स। तो जो लूटने वाले जो वहाँ पर आए थे, देखिए यहाँ पर लोगों में भगदड़ मच गई, क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो है जेरेक्स के द्वारा बनाया गया जो पैलेस था, महल था, वहाँ पर जो है फ्लेम्स इग्नाइट कर दिए गए, ठीक है। इसके बाद जो है लूटर्स क्या किए कि सिल्वर और गोल्ड वेसल्स को लूटने के लिए वहाँ पर आए, और when the fire died out all the remained of the magnificent
पैलेस वेयर द स्टोन कॉलम्स। ठीक है, तो ये है, ऐसे कर करके आप सेंटेंसेस को अरेंज करने के लिए सीख सकते हैं। तो इस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते रहिए, क्योंकि सीजीएल मेंस में अगर आप बैठेंगे तो वहाँ पे आप 20 क्वेश्चंस को सोल्व करना होगा आपको। ठीक है, तो आप जितना जितना इसे प्रैक्टिस करते जाइएगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। इस पर थोड़ा सा आप समय दीजिए, ठीक है, और अच्छे से इसे बनाने की कोशिश करिए। अगर न समझ में आए या कोई दिक्कत हो तो फिर से आप कमेंट करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताना है अपने अंडरलाइन सेक्शन को, जो कि आइटम है उसका अर्थ बताना है। ठीक है, द एम्बिशियस प्रोजेक्ट, यानी कि जो महात्माकांक्षी है, एम्बिशियस मतलब महात्माकांक्षी जो प्रोजेक्ट है, टू इम्पार्ट फ्री बुक्स टू ऑल इम्पोर्ट्स, यानी कि बांटना फ्री बुक्स सभी विद्यार्थियों में, वो क्या हुआ, इंडेड इन स्मोक। तो इंडेड इन स्मोक मतलब क्या होता है कि उसका कोई रिजल्ट न आना, मतलब कि वो व्यर्थ हो गया। जो हमारा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था कि हम सारे स्टूडेंट्स में फ्री बुक्स को बांटेंगे, वो क्या हुआ कि व्यर्थ हो गया, कोई रिजल्ट उसका नहीं आया। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। एक्सीडेड द बजट, यानी कि बजट में बढ़ोतरी हो गई। वाज डिलेड, यानी कि देरी हो गई। इल्डेड नो रिजल्ट, यानी कि उसका जो रिजल्ट है नहीं आया, प्रत्यक्ष रिजल्ट नहीं आया, वो बेकार हो गया, व्यर्थ हो गया। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, वाज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, यानी कि सफलतापूर्वक जो है उसे पूरा कर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक है। द ओनर ऑफ द हाउस, यानी कि जो घर का मालिक था, वाज फिल इन द ब्लैंक एट द वॉचमैन फॉर द लेटिंग इन अ स्ट्रेंजर। देखिए, वॉचमैन पर जो है वो क्या हुआ जब कोई अजनबी जो है घर के अंदर घुस गया। ऑप्शंस देख लेते हैं। लेटिंग इन यानी कि अंदर घुस जाना। इंडल्जेंट मतलब क्या होता है, कृपालु। ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है, याद करते जाइएगा। इम्पेशेंट यानी कि बेताब, उतावला। इनडिफरेंट यानी कि उदासीन। इंडिग्नेंट यानी कि क्रोधित। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। जो स्ट्रेंजर अचानक से घर में घुस गया था, उसके लिए जो मालिक ने है क्या किया, वॉचमैन पर गुस्सा किया, यानी कि क्रोधित हुआ। इंडिग्नेंट यानी कि क्रोधित होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। हैव दे अनाउंस द वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम। देखिए यहाँ पर हैव का यूज हुआ है V3, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी में हमारा सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक्टिव वॉइस का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चूंकि ये इंट्रोगेटिव में है, इसलिए हमारा वर्ब आ गया पहले, हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसे हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। चूंकि ये इंट्रोगेटिव है तो आपको हेल्पिंग वर्ब आगे ले आना होगा, तो हैज या हैव पहले आ जाएगा। तो हमारा सब्जेक्ट अब कौन सा हो जाएगा, द वर्ल्ड क्रिकेट टीम, वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम, यानी कि सब्जेक्ट हमारा अब सिंगुलर बन गया, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है, हैज़ द वर्ल्ड क्रिकेट टीम बीन अनाउंस्ड, यानी हम लोग अभी सीखें कि बीन, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो राइट आंसर देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पे बीन का यूज हुआ है, यहाँ पे चेंज ही नहीं हुआ, यहाँ पर नहीं हुआ। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे आपको बताना है सिनोनिम, यानी कि पर्यायवाची शब्द रिप्यूडिएट, इसका मतलब क्या होता है, परित्याग करना, किसी चीज का त्याग करना। अब इसका सिनोनिम बताना है कि पर्यायवाची शब्द, ऑप्शंस देखते हैं। रेनाउंस यानी कि त्याग करना, तो राइट आंसर देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शंस हैं, सैंक्शन यानी कि मंजूरी, रिग्रेट यानी कि पछतावा, इनफोर्स यानी कि लागू करना। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे देखिए आपको अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूव करना है। इट इज कन्वे टू ऑल द रेजिडेंट्स by now that they are required to apply by parking stickers, apply for parking stickers। ठीक है, तो देखिए ये जो है आपका पहला पार्ट, ये आपका पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया गया है। ठीक है, कहने का ये अर्थ यहाँ पर है कि यह कन्वे मतलब कि पहुंचा दिया जाना, जो न्यूज है, जो समाचार है, जो मैसेज है, वो पहुंचा दिया जाना। कन्वे मतलब होता है पहुंचाना। ठीक है, तो इट हैज़ बीन कन्वेड टू ऑल द रेजिडेंट्स, यानी कि यह जो बात है सारे निवासियों तक पहुंचा दिया गया है, यानी कि देखिए दिया गया है, यानी कि हमारा जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए ये हमारा पैटर्न हो गया, इसलिए जो है हमारा राइट आंसर देखिए ऑप्शन डी है। तो अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लगाएंगे और अगर आपको सारे रूल्स याद हैं, अगर आप कंफर्ट फील करते हैं, रूल्स याद करिए, जितना ज़्यादा हो सके याद करते जाइए। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। कहीं पे कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करिए। तो अगर आपको ये ध्यान में आएगा, अगर आप इसे प्रैक्टिस करते रहेंगे इस तरह के सेंटेंसेस को, तो आप सेंटेंस को पढ़ते ही समझ जाएंगे कि हमारा जो सेंटेंस कहने का अर्थ ये है कि मैसेज को पहुंचाया गया है लोगों तक।
ठीक है, पहुंचा दिया गया है लोगों तक। तो यहाँ पर किसी के द्वारा पहुंचाया गया है, इट मीन्स कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो आपका जो है पैसिव वॉइस में चेंज है। तो इस तरह से हम इस पैटर्न पर जाएंगे तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 to 20 क्या है हमारा, फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। तो देखिए, इस आप लोग जो है हमारा टेलीग्राम चैनल द एमपीटीएस एकेडमी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको डेली क्विजेस होते रहते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश। ठीक है, इसके अलावा आपको सेल्फ एवेल्यूशन टेस्ट का पीडीएफ वहीं पर दिया जाता है, जो कि 2011 से 2015 के क्वेश्चंस हैं एसएससी के द्वारा जो पूछे गए हैं, एमबी पब्लिकेशन के बुक से दिया जा रहा है। और इसके अलावा आपको जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी वहाँ पर दिए जा रहे हैं, जो कि एसएससी के एग्जाम के लिए, रेलवे के एग्जाम के लिए, जो अभी एनटीपीसी अगर 15 दिसंबर से होना है, तो इन सारे एग्जाम्स के लिए वहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। करेंट अफेयर्स के भी पीडीएफ आपको वहाँ पर शेयर किए जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वहाँ पर ज्वाइन करिए। ठीक है, जुड़िए और एक अटेम्प्ट करिए क्विजेस को, लेसन्स को याद करते जाइए। और कहीं पे कोई दिक्कत हो, अगर आप सेट को अपने प्रीवियस सेट्स को बना रहे हैं, तो अगर कोई किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होता है, किसी भी सेक्शन में, मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, तो वहाँ पे हमारा जो डिस्कशन ग्रुप है आप उसे भी ज्वाइन करिए और अपने क्वेश्चन का पिक वहाँ पर भेजिए, आपको तुरंत उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ पर जो विजिट करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप चाहें तो विजिट करके ज्वाइन कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 to 20। देखिए, पोर्टिया क्लेम्स, क्लेम मतलब क्या होता है, दावा करना। पोर्टिया क्लेम करता है दैट इवन इफ सी, ठीक है, सी वेयर टू लिव एज लॉन्ग एज सिविलिया। ठीक है, पोर्टिया क्लेम करता है कि इवन इफ सी वेयर टू लिव एज लॉन्ग एज सिविलिया, सी वुड डाई एज प्योर एज डायना। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम वेयर का यूज क्यों करेंगे ये समझते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ये बात हो रहा है काश का, इवन इफ मतलब क्या होता है, काश मतलब कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो इवन इफ मतलब काश, तो यहाँ पर हम लोग सीखे हैं कि इफ प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद हम हमेशा वेयर का ही यूज करते हैं, ये सभी को याद होगा। ठीक है, तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वेयर, तो यहाँ पर देखिए इसलिए जो है हम लोग वेयर का यूज करेंगे। तो पोर्सिया क्लेम्स यानी कि वो दावा करती है कि इफ सी वेयर टू लिव एज लॉन्ग एज सिल्विया, यानी कि सिल्विया इतनी ही लंबी जीती, सी वुड डाई। तो यहाँ देखिए उस हिसाब से यहाँ पे वुड का भी यूज हुआ, यानी कि पास्ट में पूरे बात को दर्शाया जा रहा है। सी वुड डाई एज प्योर एज डायना, वह उतनी शुद्धता से ही मरती जितनी जैसे कि डायना। ठीक है, बिकॉज सी कैन ओनली बी क्लेम्ड, क्योंकि सी कैन ओनली बी क्लेम्ड इन द मैनर स्पेसिफाइड बाई हर फादर्स विल, क्योंकि वह जो है खुद को वैसे ही क्लेम कर सकती थी इन द मैनर स्पेसिफाइड बाई हर फादर्स विल, यानी कि उसके फादर की इच्छा जो थी उसके उसके मतलब कि उस मैनर में ही वो क्लेम कर सकती थी, यानी कि दावा कर सकती थी। ठीक है, सी वरीज यानी कि वह चिंता करती है दैट नोबडी वुड बी एबल, यानी कि कोई भी एबल नहीं होगा, यानी कि योग्य नहीं होगा, टू क्रैक द कास्केट टेस्ट, यानी कि कोई भी जो है इस चीज को जो कास्केट टेस्ट है उसे क्रैक करने में कोई भी एबल नहीं होगा। एंड सी वाज बाउंड टू रिमेन अनमैरिड, और वह जो है अनमैरिड यानी कि जो बिना शादी किए ही उसे रहना पड़ जाएगा। ठीक है, बाउंड यानी कि बंधित हो जाना, मतलब किसी चीज में बंध जाना, यानी कि उसे जो है क्या होना होगा, मतलब कि बिना शादीशुदा हुए ही उसे रहना होगा, अगर कोई भी इस कास्केट टेस्ट में जो है क्रैक नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये हुआ इस पैसेज का अर्थ, यानी कि ये जो पूरा सेंटेंस है ये आपका बात हो रहा है एक दो जो मतलब कि कैरेक्टर हैं, पोर्शिया और स्लेविया। ठीक है, और यहाँ पे यही बात हो रहा है, वो एक दूसरे से बात कर रही हैं, क्लेम कर रही हैं कि अगर मैं ऐसे लंबे जीती, वो ऐसे लंबी जीती। ठीक है, यहाँ पे एक मतलब कास्केट जो है कंपटीशन हो रहा है, कोई अगर उसे नहीं क्रैक कर पाएगा तो पर्शिया जो है वो क्या रहेगी, बिना शादीशुदा ही रहना उसे पड़ जाएगा, क्योंकि ये जो है उसके फादर के द्वारा एक शर्त रखा गया था। ठीक है, तो ये है इस पूरे पैसेज का अर्थ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। यहाँ पे आपको बताना है वर्ड का सिनोनिम। लेमेंट मतलब क्या होता है, बिलाप यानी कि रोना धोना। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द, डिस्ट्रेस मतलब कि संकट, टॉर्मेंट मतलब कि यातना, किसी को सताना। ठीक है, अफ्लिक्ट
यानी कि पीड़ा, मॉर्न यानी कि रोना धोना। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, याद करते जाइएगा, मिस मत करिएगा। यहाँ पे एंटोनिम बताना है यानी कि पर्यायवाची शब्द। सेवियर, सेवियर मतलब क्या होता है? कठोर, सख्त, गंभीर। ठीक है, अब देखते हैं इसका एंटोनिम क्या होगा। ऑप्शन ए आपका है मोरोज, मतलब क्या होता है? उदास। ऑप्शन बी आपका है माइल्ड यानी कि सौम्य। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। एक तरफ जो है सख्त है और एक तरफ सौम्य है यानी कि थोड़ा कम उससे। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। मेडियोकर यानी कि साधारण। मेटिक्यूलस मतलब क्या होता है? ये वर्ड हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, आई होप सभी को याद होगा। इसका मतलब होता है अवगुण ढूंढने वाला या फिर सावधान भी होता है, तो दोनों अर्थ याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को चूज करना है। तो देखिए यहाँ पर जो वर्ड्स लिखे गए हैं वो है पार्टिकुलर। अब इसका जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो है आपका ऑप्शन है PARTICULAR, पार्टिकुलर यानी कि विशेष। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को आइडेंटिफाई करना है। ऑन द वे ही वाज बीटेड ऑन हिज टो बाय अ पॉइजनस स्नेक, यानी कि विषैला सांप के द्वारा जो है उसके पैर पर, टो पर जो है काटा गया था रास्ते में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक यूज हुआ है वर्ड बाइट। बाइट मतलब होता है काटना। ठीक है, अब इसका V2 फॉर्म क्या होता है? बिट। ठीक है, और इसका V3 फॉर्म क्या होता है? बिटेन। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका बाइटेड जो वर्ड है वो गलत यूज किया गया है, यहाँ पर बिटेन का यूज होगा। ऑन द वे ही वाज बाइटेन बीटेन ऑन हिज टो बाय अ पॉइजनस स्नेक, यानी कि उससे जो है रास्ते में एक विषैले सांप ने काट लिया था। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बाइटेड वर्ड नहीं होगा, इसका मतलब होता है पीटना। ठीक है, जबकि यहाँ पर काटे जाने का जो अर्थ है वो होगा आपका बीटन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन बी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे फिर से देखिए आपको अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में जो आपके सेंटेंसेस हैं। तो अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका सेंटेंस बन रहा है, सबसे पहले बात होगा मिस्टर ओलिवियर के बारे में। ठीक है, जो कि एक स्कूल टीचर है। सो लोनली बॉय यानी कि एक अकेले बच्चों को देखा, सिटिंग ऑन अ रॉक यानी कि एक पर्वत पर बैठे हुए, रॉक यानी कि पर्वत, पहाड़। ठीक है, वीपिंग साउंडलेसली यानी कि बिना आवाज के उस बच्चे के रोते हुए देखा। जो अकेला बच्चा वहां पर बैठकर, लोनली यानी कि अकेला। ठीक है, तो टीचर ने देखा। उस टीचर का नाम क्या था? मिस्टर ओलिवर। उसके बाद उन्होंने देखा कि इट वॉज वेरी अनयूजुअल, यानी कि यह बहुत ही असामान्य था कि बॉयज वेयर नॉट सपोज टू बी आउट ऑफ द स्कूल एट दिस लेटर, क्योंकि यह जो असामान्य था कि कुछ बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर इतनी लेट बाहर घूम सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ही फेल्ट एंग्री, यानी कि वह जो है एंग्री हुए एज टीचर्स आउट टू बी आउट अबाउट स्कूल रूल्स बीइंग ब्रोकन, क्योंकि टीचर से ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि वो स्कूल के रूल को तोड़ें। ही मूव्ड क्लोजर टू द बॉय इन एंगर, वो उस बच्चे के पास गए क्रोध में, सो डैट ही कुड रिकॉग्नाइज द मिसक्रेंट एंड पनिश हिम, ताकि वो उसके पास जाएं, समझें और उससे पनिश कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को अरेंज करें और इसे अपना राइट आंसर चूज करें। तो ये हुआ स्टेज नंबर 27 का डिटेल में सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे प्रीवियस लेसन्स को देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, द एमबीटीएस एकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में, और वहाँ पे आपको 2016 के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 2019 मिल जाएंगे, 2020 मिल जाएंगे, और भी जो इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं जैसे कि एरर डिटेक्शन, प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब, सारे वहाँ पर आपको टेंस, वॉइस, नरेशन, सारे चीज़ आपको कवर कराए गए हैं। तो आपके एग्जाम्स नज़दीक हैं तो आप वहाँ पर लेसन्स को में जाकर देखकर सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझे, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।